जरूर, यहाँ हो मुंडा संगीत, विशेष रूप से लोयोंगबिंग और चिकनबिंग के बारे में 1000 शब्दों का लेख है। हो मुंडा संगीत परंपरा और आधुनिकता का संगम। भारत की सांस्कृतिक विविधता में अनेक रंग और ध्वनियां घुली हुई हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण रंग और ध्वनि है हो मुंडा संगीत। यह समृद्ध और जीवंत लोक संगीत शैली मुख्य रूप से भारत के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से मुंडा जनजाति के बीच प्रचलित है। इस संगीत की जड़ें गहरी हैं, जो आदिवासी संस्कृति, प्रकृति और सामाजिक जीवन से प्रेरणा लेती हैं। समय के साथ इस पारंपरिक संगीत ने भी बदलाव की बयार महसूस की है, जिसके परिणाम स्वरूप लोयोंगबिंग और चिकनबिंग जैसे आधुनिक रूप सामने आए हैं। ये गाने पारंपरिक धुनों को समकालीन बीट्स और इलेक्ट्रॉनिक संगीत के साथ मिलाकर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक एकता को भी सशक्त रूप से व्यक्त करते हैं। हो मुंडा संगीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हो मुंडा संगीत का उद्गम पारंपरिक आदिवासी संस्कृति में निहित है। मुंडा समुदाय के लोग अपने जीवन के हर पहलू को संगीत और नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते आए हैं। चाहे वो खेती किसानी से जुड़ा कोई कार्य हो, कोई पारंपरिक उत्सव हो या फिर कोई सामाजिक समारोह, संगीत हर अवसर का अभिन्न अंग रहा है। इस संगीत में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र भी पारंपरिक हैं, जिनमें ढोल, नगाड़ा, मांदर और बांसुरी प्रमुख हैं। इन वाद्य यंत्रों की लय और ध्वनि समुदाय की सामूहिक भावना और जीवन शैली को दर्शाती है। गीतों के बोल आमतौर पर मुंडारी, संथाली या अन्य स्थानीय भाषाओं में होते हैं, जो प्रकृति के सौंदर्य, प्रेम की भावनाओं, सामाजिक मुद्दों और दैनिक जीवन की सरल कहानियों को बयां करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित होने के कारण इन गीतों में समुदाय का इतिहास और सांस्कृतिक मूल्य सुरक्षित रहते हैं। लोयोंगबिंग और चिकनबिंग आधुनिक ध्वनियाँ। हाल के वर्षों में हो मुंडा संगीत ने एक नया मोड़ लिया है, जिसमें पारंपरिक धुनों का आधुनिक संगीत शैलियों के साथ विलय हुआ है। लोयोंगबिंग और चिकनबिंग इसी आधुनिकता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो 2023 और 2024 में विशेष रूप से लोकप्रिय हुए। चिकनबिंग एक ऐसा ही लोकप्रिय गाना है जिसे डैंडम स्टार और निर्मला कुस्कू जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी आवाज दी है। इस गाने की आकर्षक संगीत रचना मिस्टर कुना ने की है और इसके बोल पंजाबी सिरका द्वारा लिखे गए हैं। चिकनबिंग अपनी तेज गति वाली बीट्स, डीजे रीमिक्स और नृत्य के लिए अत्यंत उपयुक्त धुनों के कारण युवाओं के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ है। इस गाने का विषय हल्का फुल्का और मनोरंजक है, जो इसे सामाजिक समारोहों और उत्सवों में एक जीवंत माहौल बनाने के लिए आदर्श बनाता है। इसकी ऊर्जावान लय लोगों को सहज रूप से नाचने और गाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे ये सामुदायिक मेलजोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। दूसरी ओर लोयोंगबिंग भी डैंडम स्टार जैसे लोकप्रिय कलाकार द्वारा प्रस्तुत किया गया एक महत्वपूर्ण गाना है, जो 2023 में रिलीज हुआ। यह गाना पारंपरिक मुंडारी संगीत के मूल तत्वों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, EDM और तापोरी स्टाइल जैसे समकालीन संगीत रूपों के साथ कुशलता पूर्वक जोड़ता है। इसके बोल और धुन समुदाय की गहरी सांस्कृतिक जड़ों और जीवन शैली को दर्शाते हैं, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण विशेष रूप से युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। लोयोंगबिंग में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनियों को इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ इस तरह से मिलाया गया है कि ये पुराने और नए का एक अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत करता है। सांस्कृतिक महत्व और प्रभाव। ये आधुनिक गाने केवल मनोरंजन के सीमित दायरे तक ही नहीं फैले हैं, बल्कि ये आदिवासी समुदाय की अमूल्य सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, जियो सावन और एप्पल म्यूजिक ने इन गानों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया है। डीजे राहुल किंगमेकर और डीजे अप्पू जैसे कुशल डीजे द्वारा बनाए गए इन गानों के रीमिक्स संस्करणों ने इन्हें शहरी युवाओं के बीच भी लोकप्रिय बना दिया है, जिससे पारंपरिक संगीत की पहुंच और स्वीकृति बढ़ी है। इन गानों की सफलता ये दर्शाती है कि कैसे आधुनिक संगीत शैलियों के साथ पारंपरिक तत्वों का मिश्रण एक नया और आकर्षक संगीत अनुभव बना सकता है, जो विभिन्न पीढ़ियों और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ जोड़ सकता है। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान न केवल संगीत की विविधता को बढ़ाता है, बल्कि आदिवासी समुदायों की कला और संस्कृति को मुख्य धारा में लाने में भी सहायक होता है। लोकप्रियता के मुख्य कारण। चिकनबिंग और लोयोंगबिंग जैसे गानों की असाधारण लोकप्रियता के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। इनमें से सबसे प्रमुख कारण उनकी आकर्षक धुनें और नृत्य के लिए अत्यंत उपयुक्त ऊर्जावान बीट्स हैं। ये गाने सुनते ही लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे ये सामाजिक गैदरिंग्स और पार्टियों में तुरंत हिट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन गानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुए मनोरंजक वीडियो और रील्स के माध्यम से युवाओं तक व्यापक रूप से पहुंचाया गया है। इन गानों के विभिन्न रीमिक्स संस्करण जैसे संताली तापोरी और EDM ड्रॉप ने इन्हें डीजे पार्टियों और विभिन्न उत्सवों में और भी अधिक लोकप्रिय बना दिया है।
इन गानों की सफलता में आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की आसान उपलब्धता ने युवाओं को इन गानों को आसानी से सुनने और साझा करने की सुविधा प्रदान की है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ऑनलाइन समुदायों ने भी इन गानों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निष्कर्ष, परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समन्वय। संक्षेप में कहें तो हो मुंडा संगीत, विशेष रूप से लोयोंगबिंग और चिकनबिंग जैसे आधुनिक गाने, पारंपरिक और आधुनिक संगीत का एक अद्भुत और अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। ये गाने न केवल आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने और उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर इसकी सुंदरता और जीवंतता को भी प्रस्तुत करते हैं। इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि स्थानीय संगीत यदि आधुनिक तकनीक और रचनात्मकता के साथ प्रस्तुत किया जाए तो यह न केवल अपनी जड़ों को मजबूत रख सकता है, बल्कि हर पीढ़ी के लोगों के दिलों को भी छू सकता है। यह समन्वय सांस्कृतिक संरक्षण और आधुनिकता के बीच एक सकारात्मक और रचनात्मक संबंध का एक शानदार उदाहरण है।